आपने कर दिया? जी देखिए, भविष्यवाणी हमने नहीं किया। ये हम जिनके सहारे पे यहाँ रहते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनके भरोसे पे हमने किया था। बस वही 2-4 6-10 पटाखे फोड़े, थोड़ा सा मिष्ठान उष्ठान मुंह मीठा करवा दिया लोगों का। 27 में एक बार योगी बाबा की सरकार बनेगी। 2029 के चुनाव में पुनः एक बार दोबारा योगी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री। और इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चूंकि बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और यहाँ पर मतगणना भी हो गई, रिजल्ट भी निकल आया और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने विजय भी हासिल कर लिया। इस बीच एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं अयोध्या धाम के बारून बाजार के बगल स्थित गांव खियारन के श्रवण आश्रम पर, जिसके महंत हमारे बीच मौजूद हैं श्री कृष्णाचार्य जी महाराज जी, जो कि आए दिन चुनाव में चर्चा में बने रहे और इनकी भविष्यवाणी चर्चा की विषय बनी रही जीत हार को लेकर के। और इनकी भविष्यवाणी एकदम मच्छर सा सही हुई, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि चंद्रभान पासवान 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। तो चंद्रभान पासवान 50,000 प्लस वोटों से जीत भी गए, जिसके चलते लोगों का कौतूहल महाराज जी के प्रति बढ़ गया। इसलिए एक बार फिर हम महाराज जी के बीच में हैं और महाराज जी से अभी आप लोगों की बात कराएंगे और महाराज जी से कुछ आगे राजनीतिक भविष्य के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हाँ महाराज जी, एक बार दर्शकों को परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम स्वामी कृष्णाचार्य है। मैं अंधी अंधा श्रवण आश्रम बारून बाजार जिला अयोध्या का पुजारी। तो महाराज जी, यहाँ मिल्कीपुर का बहुचर्चित चुनाव तो संपन्न हो गया। इस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई थी और आपने कहा था, उस समय भविष्यवाणी किया था, जो कि मीडिया में वायरल भी हुआ, कि यहाँ से चंद्रभान पासवान 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। और उस समय आपने भविष्यवाणी कर दिया, जबकि कहीं कहीं लोग भाजपा और सपा को कांटे की टक्कर बता रहे थे, तो कोई कह रहा था कि नहीं, सपा भी जीत सकती है। और आपकी भविष्यवाणी ऐसे समय में आई और वो भविष्यवाणी अच्छता सही हो गई। तो महाराज जी, ये बताइए, भविष्यवाणी कहाँ से कैसे आपने कर दिया? जी देखिए, भविष्यवाणी हमने नहीं किया। ये हम जिनके सहारे पे यहाँ रहते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनके भरोसे पे हमने किया था। और वो ये जानते हैं आपकी भगवान कभी अपने भक्तों को का सम्मान गिरते हुए नहीं देख सकते हैं। हमने उनके सहारे पे किया था, जो हमको लगा, जो हमारे अंतर्जगत अंतर्घट में लगा कि नहीं, अब की बार ऐसा हो सकता है। हमने बहुत सोच विचार के बोला था। तो महाराज जी, चंद्रभान पासवान जी आपसे मिले? जी 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 जी, उनके पिताजी से बात हुई है। अभी तो यहाँ तक नहीं आए हैं, लेकिन कई बार बात हुई है। अभी कल भी बात हुई, लगभग एक बार डेली बात हो जाती है। तो बीजेपी के जश्न पर आपने कुछ जश्न मनाया या कुछ क्या किया? जी क्या किया, बस वही 2-4 6-10 पटाखे फोड़े, थोड़ा सा मिष्ठान उष्ठान मुंह मीठा करवा दिया लोगों का। जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, मिलने आए थे, उन्हीं लोगों का मुंह मीठा करवा दिया था। तो महाराज जी, कुछ आगामी राजनीति के बारे में यहाँ के बोलेंगे? तो क्या आगामी राजनीति के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप, उसको आप बताइए। क्या नहीं, जैसे वे महाराज जी, ये तो स्थानीय स्तर पर हो गया जी, और कुछ प्रादेशिक स्तर पर आगामी भविष्य यहाँ सरकार को लेकर के कुछ बताइए। आगामी भविष्य तो अभी तो क्लियर है कि अभी तो उत्तर प्रदेश में अभी 2027 तक 27 में एक बार योगी बाबा की सरकार बनेगी। उसके बाद जो मेरी अंतरात्मा कहती है, अंतर जगत अंतर्घट कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कोई हमें और नजर नहीं आता है। इसलिए 2029 के चुनाव में पुनः एक बार दोबारा योगी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, महाराज जी की भविष्यवाणी है। महाराज जी कह रहे हैं, अंतरात्मा से कह रहे हैं
कि 2029 में इंडिया के प्रधानमंत्री योगी जी होंगे, यही बात ना? जी जी 100% योगी आदित्यनाथ ही होंगे और कोई चेहरा नहीं है। अच्छा महाराज जी, ये जो अवधेश प्रसाद रो रहे थे जी, और इसमें क्या, कैसे, क्या मामला? अरे अवधेश प्रसाद भैया नौटंकीबाज है, वो नौटंकी को जैसे नचनिया है, लोगों को फंसाने के लिए जोकर करते हैं, नाटक करते, रोते गाते हंसते हैं, वही कहानी अवधेश प्रसाद की है और कुछ है नहीं। उन्होंने देखिए क्या बताएं कि उनके जो अजीत प्रसाद, उनके जो लड़के हैं प्रत्याशी थे, और हमने देखा घाटमपुर बूथ पे जिस प्रकार से प्रत्याशी उनको नम्रता से पेश आना था। एक वर्तमान वहां का प्रधान है और संपन्न आदमी, सम्मानित आदमी है, और वर्तमान में पोलिंग एजेंट था, उससे भिड़ गए, कह रहे हैं कि अभी 5 सेकंड में तुमको ठंडा कर दूंगा। अरे भैया, जब ये जीतने के पहले ये सबको ठंडा कर रहे, जब इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी तब क्या करेंगे? अभी तो इनके पिताजी अयोध्या के राजा बने थे, जबकि अयोध्या अपने मर्जी से, जबकि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम थे। प्रभु श्री राम को जनता अपना राजा मानती थी, मानती है और मानती रहेगी। अन्य किसी राजा को अयोध्या की जनता स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन अपने आप स्वयं भू राजा बन गए थे, तो इनके लड़के राजकुमार हो जाते। और एक फिर नारा लगा दिए ये लोग, ना अयोध्या न मथुरा न काशी, अब के बार अवधेश पासी। तो मिल्कीपुर की जनता ने कहा दिया, ना अयोध्या न मथुरा न काशी, अब की बार चंद्रभान पासी। वो दिखा दिया उनको, उनका घमंड, उनका अहंकार यहीं पे चूर हो गया। 2022 के चुनाव में उनको थोड़ा सा घमंड आ गया था, और 2024 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा पहले विधायक हुए, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद बने, इनका घमंड एकदम चरम सीमा पे आ गया। तो उस घमंड को अयोध्या की जनता ने, इनको प्रभु श्री राम ने चूर चूर कर दिया। जैसे कह रहे थे प्रभु श्री राम का बजरंग बली का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो उनका नाम ले रहे थे, एक तरफ उनका आशीर्वाद और दूसरी तरफ अहंकार। उन्हीं प्रभु श्री राम ने, उन्हीं बजरंग बली ने इनका अहंकार चूर चूर कर दिया और चंद्रभान पासी को आशीर्वाद दिया है। तो महाराज जी, चंद्रभान पासवान को कैसे, क्या लगता है, कुछ कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, वो युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, और काफी दिनों से, चाहे छोटी राजनीति हो बड़ी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 25 साल से उनके पिताजी राम लखन जी प्रधान रहे हैं। उनकी वाइफ 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। ये भी पेशे से एडवोकेट अधिवक्ता हैं, व्यवसायी भी हैं, और इनको जितना कम समय मिला है, 1.5 साल का समय मिला है, इतने में हर संभव विकास का प्रयास करेंगे, जनता के विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए, एक बार फिर दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए, ये है श्रवण आश्रम, और ये हमारे बीच मौजूद थे यहाँ के महंत श्री कृष्णाचार्य जी महाराज जी, जिनकी बात आप लोगों ने सुना। बस आज यहीं तक। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।